देखो चक्रवर्ती ब्याज है ना, चक्र चक्र का मतलब मैंने क्या बताया था कल? चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र नहीं, चक्र का मतलब क्या बताया था? बार बार, बार बार। ठीक है। और वर्दी का मतलब बढ़त। ठीक है। और ब्याज का मतलब क्या होता है? किराया। कोई भी राशि है जिसका ब्याज क्या हो रहा है? बार बार बढ़ रहा है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा किसके ऊपर ज्यादातर लगता है? ब्याज के ऊपर। मतलब अपन ने क्या किया कि जैसे किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 1,000 रुपए दिए। कितने साल के दिए? एक एक वर्ष, इसको मान लो 2 साल के दिए। कितने साल के लिए दिए? 2 साल के लिए दिए। तो अपने इसकी बात करें कि 2 साल के लिए दिए हैं इसको, तो कितने साल का ब्याज निकालना पड़ेगा अपन को? 2 साल का। तो 2 साल में सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि इसका मान लो दर दी हमने कितनी परसेंट? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये। और दूसरे साल भी ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। ठीक है। अब ये बताओ कि अब इस 100 रुपये का, जो पहले साल की 100 रुपये है, अब इसका भी तो ब्याज जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसके अंदर? तो ब्याज का ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो किस, कौन से साल में जुड़ेगा? दूसरे में या पहले में जुड़ जाएगा? दूसरे के अंदर जुड़ेगा। तो इसका 10% निकाले तो कितना हो जाता है? 10 रुपये। तो ये टोटल राशि कितनी आ गई? 210। तो 210 क्या है? आई दो का, दो का। और ये लास्ट में जो संख्या आ रही है ये कहलाती है ब्याज का अंतर। क्या कहलाती है? ब्याज का अंतर। क्या कहलाती है? ब्याज का अंतर। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास अंतर के, तो ब्याज का अंतर 10 मानना है। मतलब 10 नहीं मानना, मतलब जो राशि लिख रखी है वो माननी है। अंतर होगा वो कितना है? 10 रुपए का। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, एक ही मेथड नहीं है। सूत्रों के अलावा बहुत सारे मेथड है। अब एक तो प्रतिशत मेथड भी है, उसमें यदि आप याद कर लेते हो, याद कर लो या समझ लो, डायरेक्ट समझ लोगे तो एक मतलब एक सूत्र लगाने पड़ेगा। प्रतिशत में अपना हल करते हैं ना, वो सूत्र लगाना पड़ेगा, उससे काम हो जाएगा। यदि आप चाहते हो लॉन्ग मेथड से, वो भी है। जैसा आपको मेथड चाहिए वैसा कर सकते हैं। हाँ, प्रतिशत मेथड पहले एक बार देख लो, दोनों तीनों ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें आएगा ज़्यादातर 2 साल का ब्याज। 3 साल, 4 साल, 5 साल आज तक पूछा गया ही नहीं है। और इस वजह से भी नहीं पूछा गया क्योंकि 2 3 4 साल होते ना, 2 3 4 साल में क्या होता है? संख्या बढ़ गई, काट झाट ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे फिर? भाई कितनी करोगे आप? एक क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा फिर आपसे, है कि नहीं है? तो टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से 3 साल का क्वेश्चन बाई चांस, बस इतना याद रखना है कि 3 साल का साधारण ब्याज कैसे ज्ञात होता है वैसे, है ना? इस वजह से इतना याद नहीं रखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 साल के पे बढ़ता है जितना बढ़ता है जो क्वेश्चन, 3 साल के पे इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि लेंथ ही हो जाता है। फिर ब्याज बदलता है तो हर साल फिर किस किस फॉर्मूले से निकालोगे आप? 3 साल के लिए अलग चाहिए, 2 साल के लिए अलग चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज तक कितने साल पे आए हैं? 2 साल के ऊपर आए हैं। और यहाँ पे भी मैं, आपने देखा होगा, सूत्रों से नहीं करवाता। सूत्र कुछ नहीं होते, सूत्र ज़्यादातर गायब हो जाते हैं। कि सूत्र केवल आपके लिए नॉर्मल चीज़ों के लिए सूत्र लागू है, नॉर्मल के लिए। बाद में तो कॉन्सेप्ट चाहिएगा ना। आजकल उत्तर आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं किसके? कॉन्सेप्ट वाले, उसके आ नहीं रहे। भाई आपको ये वो टाइम गया जी, आपको डायरेक्ट दे देता था कि 20,000 का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो और ये करो, वो आजकल है ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है? मैंने बताया था प्रतिशत में भी कि जैसे दर है हमारे पास, उस दर को याद रखना है। 50% का मतलब कितना होता है? डायरेक्ट याद रखना है, 1/2। 60% का मतलब कितना होता है? माइंड में हो जाना चाहिए। पर किससे कट रहा है? 2 से। 3/5। 40% का मतलब 2/5। इस प्रकार से याद है ना, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन? मेथड लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना? तो इसके अंदर देखो 2 3 मेथड है, तो 2 3 मेथड के अंदर जो आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, कर लो। श्री गणेशाय नमः। 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, यही करवाया था शायद, है ना? क्वेश्चन पहला है और टाइप भी पहला है। 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का 10% की दर से, 10% की दर से क्या ज्ञात करो?
CI, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, CI ज्ञात करो। 2 साल का, 2 वर्ष का ना, टाइम लिख लो 2 वर्ष का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था? गोला मेथड बताया था। ठीक है, कि आप यदि इस प्रकार से गोले बना लो, इस प्रकार से गोले बना लिया आपने। ये कितने, ये कौन से साल का हो गया? पहले साल का। ये कौन से साल का हो गया? इस प्रकार से गोले बना लो। इस प्रकार से गोले नहीं बनाओ तो इस प्रकार से कर लो। मैंने इस प्रकार से भी बताया था आपको, बताए थे इस प्रकार से, बताए थे कल। इस प्रकार से कर लो। इस प्रकार से नहीं करो तो केवल ब्याज ब्याज निकल सकता है इन फॉर्मूले से। अंतर वाले क्वेश्चन आ गए, कॉन्सेप्ट आ गया, तो कॉन्सेप्ट हल इनसे होगा। कॉन्सेप्ट हल, जैसे मैंने प्रतिशत कराया, अनुपात कराया, तो उनके अंदर भी तो कॉन्सेप्ट बताया था ना। लास्ट में समझा कि भाई अंतर ये आ रहा है तो इसके बराबर करना है, तो वो इन मेथडों से होगा। और ट्रिक है तो कितनी लगा लो आप। और मैं बोलूँ कि आपसे 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2a + b करके भी निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? 2a + b से भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से भी 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। देखो एक एक बताता हूँ। सबसे पहले अपन गोला मेथड यूज करते हैं ना, कि राशि कितनी है? 1000। ठीक है, कोई भी राशि है, देखो यहाँ पे देखना है कि ये हमारे यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? मूलधन। क्या लिखते हैं? मूलधन के बाद में यहाँ पे क्या लिखते हैं? r/100। क्या लिखते हैं? r/100 मतलब दर प्रतिशत, क्योंकि दर होगी ना परसेंट में, उसके नीचे क्या लिख देते हैं? 100। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? r/100। और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा आपके ब्याज, या ब्याज का क्या आता है? अंतर आता है। क्या आता है लास्ट में? क्या हो रहा है आज? ब्याज का अंतर। क्या आता है? ब्याज का अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज का अंतर आता है। आपसे पूछे कि साधारण ब्याज कितना है, तो ये तो क्या कहलाता है? ये मतलब ये दोनों साधारण ब्याज क्या कहलाता है? 2 साल का साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? 2 साल का साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछे ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों क्या कहलाएंगे? चक्रवर्ती ब्याज। क्या कहलाएंगे? चक्रवर्ती ब्याज। क्या कहलाएंगे? चक्रवर्ती ब्याज कहलाते हैं। इन तीनों को जोड़ दोगे तो आप क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये क्या कहलाता है? ब्याज का अंतर। और यदि आप इन सभी को जोड़ दोगे, इन सभी को जोड़ दोगे, टोटल को जोड़ दोगे, टोटल यहां से, तो क्या क्या आ जाएगा? मिश्र धन। क्या आ जाता है? मिश्र धन आ जाता है। क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाता है। क्या आ जाता है? मिश्र धन आ जाता है। अब इसको अपन उल्टा कर दे इस प्रकार से, तो कौन सा वो वाला मेथड हो जाता है? तो आडा कर दो, तो आडा कर दोगे तो कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी? तो इस प्रकार से ले ले तो वो स्ट्रक्चर आता है। अरे क्वेश्चन स्टार्ट। अपने पास मूलधन कितना है? मूलधन 1000। दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब 10/100 मतलब 1/। ठीक है, टाइम कितना है? ठीक है, तो अपन ने ये क्या मान लिया? अपनी कोई भी राशि मान ली, कितनी है? 1000 रुपये। ठीक है, तो ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। ठीक है, तो आर दर कितनी है हमारी? 1/10। अब इसको 1/10 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? अरे भाई यहाँ पे जो आ रहा है जिसको डायरेक्ट काटोगे ना। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी? 1/10। इस यहाँ पे भी कटेगा तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, फिर इस 100 रुपये का ब्याज आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे इस 100 रुपये का ब्याज कितना आएगा? 1/10 का कितना जाएगा? 10। तो यहाँ पे आपसे पूछे, टोटल यहाँ पे पूछे इस चक्रवर्ती ब्याज क्या है? CI कितना है? तो CI कितना है? 100 और 100, 200 और 10, कितने? 210। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछे, आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा कि ब्याज का अंतर कितना है? चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ रहा है? अंतर पूछ लिया, तो अंतर कितना आ रहा है? 10। ये क्या है? ब्याज का अंतर। ये क्या है? ब्याज का। ठीक है, ये आपसे पूछा कि प्रथम साल का ब्याज कितना है, तो क्या बताओगे? ये क्या है? प्रथम साल का ब्याज।
प्रथम साल का ब्याज। आपसे पूछे दोनों सालों का साधारण ब्याज कितना है। हाँ ठीक है। आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछता है, बचाई क्या है फिर, दूसरे साल का 110, दूसरे साल का पूछे तो दूसरे साल का कितना हो गया, ये दूसरे साल का है भाई। ये कौन से साल का है, फर्स्ट साल का। ये कौन से का है, दूसरे का। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे साल का ओनली, कौन से साल का, दूसरे साल का कितना है, 100 प्लस 10 कितना आ गया, 110। अब बताओ इसमें ना तो अपन ने फॉर्मूला लगाया यार, सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। ये सारी चीज क्लियर होगी ना अपनी। अब यदि ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको, है कि नहीं है? क्या नहीं नहीं, वो अभी तो बेसिक तो सिखाऊं ना तुम्हें, उस पर तो ले जाऊंगा, उस पर तो टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए कुछ याद भी तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए याद करना पड़ेगा कि 1% दर होती है, तो 1% दर पे कितना 2 साल का कितना साधारण ब्याज बनता है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, इनका अंतर कितना है, ये भी तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख दोगे, वो जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे बता दूंगा वो। चलो एक क्वेश्चन करो, मूलधन लिखो 5,000 रुपये। हाँ मूलधन लिखो 5,000, रेट 10% ही कर लो अभी तो। टाइम 2 साल। क्या ज्ञात करना है, क्या ही ज्ञात करना है। कितने आगे, एक कितने आ रहे, 500 हजार हो जाएगा, 550, ये 550। विसर्जन कितना आ गया टोटल, 6,000। कितनी राशि थी हमारे पास, 5,000। दर को मैंने बोला दर को कन्वर्ट करनी है प्रतिशत में, तो कितना आ जाएगा, 10/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, ये कौन सी साल का है हमारे, फर्स्ट। ये कौन सी साल का है, सेकंड साल का है। 500 का 10% कितना हो जाएगा, 500 का, सॉरी 5,000 का। हाँ फिर इसका कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, टोटल 2 साल का कितना हो गया, 1,050। 2 साल का CI वो CI कितना हो गया, 1,000। ब्याज का अंतर पूछे तो अंतर कितना आ रहा है, 50। अब इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। इनमें आगे तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे मान लो 10% की जगह मैं कर दूं, कोई सी बिल ले लो आप। ऐसे ही 1/2, 6 दूनी का 12, और एक क्या होगी, 13/200। ठीक है, कितने हो गई, 13/200। लेकिन यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो कटे इससे, कटने वाली तो आएगी, मैं बताता हूँ रुको। इसका नहीं आ सकता है ना, क्या दिक्कत है, पॉइंटों में भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी ना, तो उसका क्या करना है अपन को, नीचे वाली का तो भाग देना है और ऊपर वाली से गुणा कर देना है। मान लो 3/25 है, यहाँ पे कितना ले ले, इसकी जगह दर मान लो 3/25 आ रही है, आर की जगह, आर की जगह कितना मान लिया अपन, 3/25 मान ले। ठीक है, तो इसको किससे गुणा करोगे, 5,000 से। तो 25 दूना 50, 200, तो कितना आ गया ब्याज, 600। बस, फिर अगला 600 का निकालोगे, 3/25, तो 25 दूना 50, 100 बच गए, 25 चौका 100, 24, 24, 72। मतलब नीचे वाली का तो भाग देना है, ऊपर से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं पॉइंटों में। एक दो क्वेश्चन और कर लो। देखो 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का
4,000 रुपये का 10% की दर से 4,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। मूलधन कितना है? 4,000। दर कितनी है? 10%। हो गया 804। अब सारी चीजें आप निकाल दिया करो क्वेश्चन में ना। तीन साल का करे कोई क्वेश्चन? 3 साल, 2 साल का तो आ गया ना, 3 साल का है ना, 3 का करके देख लो, इसको कर लो 3 साल का। क्या ज्ञात करना है? CI ज्ञात करना है। बारह सौ, देखो एक बार अच्छे से। 1244 आ रहा है, और कुछ आ रहा है? मालिश नहीं आएगा, बढ़ेगा ब्याज, बढ़ेगा। पहले साल का ब्याज जुड़ेगा, दूसरे साल के ब्याज का ब्याज जुड़ेगा, तो दो तो एक्स्ट्रा वही हो गए ना। हाँ, देखो देखो 3 साल के लिए क्या करना है, राशि कितनी है? देखो 3 साल के लिए क्या करना है, 3 साल के लिए बता रहा हूँ कि 3 साल के लिए क्या, फिर भी नहीं आया। कितने साल की बात कर रहे हैं अपन? 3 साल की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें दर कितनी है हमारे पास? 10%। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। तो 1/10 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 400। ये कितना आ जाएगा? 400। ये कितना आएगा? 400। तो ये क्या आ गया? प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। ये तो क्या आ गया? साधारण ब्याज। अब मेरे को ये बताओ, इस 400 का इसका यहाँ पे जो आएगा वो कितना? 40 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है भाई, इसका 10% करेगा तो कितना आएगा? 40 आएगा। यहां तक बात खत्म होगी भाई, इसका ब्याज यहाँ पे जुड़ गया। अब क्या करेंगे? अब इस 400 का आएगा, नहीं आएगा? यहाँ पे 40 है, यहाँ भी आएगा ना। और फिर ये भी तो, ये जो 40 आया है, ये भी तो ब्याज में जुड़ता है, नहीं जुड़ता? अभी तो 4 रुपये कहाँ से, अभी तो वापिस ये भी तो आएगा ना, समझे नहीं? अरे भाई, एक इसका आ गया 40 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी राशि होगी? अब 440 होगी ना। तो अब ब्याज किसका निकालना है? 40 का, 440 का निकालना है। लेकिन अपन किसका निकाल रहे हैं यहाँ? ओनली यहाँ पे 400 निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? 40 का। तो 40 का वापस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? तो वापस निकालना पड़ेगा ना भाई 400 का। यहीं तो गड़बड़ हो रही है आपके। तो एक बार वापस क्या जाएगा? 40। ठीक है, ये आ गया 40। अब फिर क्या करना है? फिर जो 40 बचा है, अब इस 40 का क्या जाएगा? एक बार कितना जाएगा? 4। तो यहाँ पे ये क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो आए इसको डबल बार कर देना, बस इतना सा याद रख लो आप। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना ऊपर, इसको कितने बार कर दो? नीचे डबल बार। ठीक है, 2 साल के 8। 84 हो गया, तो फिर कहाँ इतना लफड़ा क्यों करना? कचपिच हो जाती है ना भाई। अपन चल रहे हैं मेथड के अनुसार, तो अपन जिस हिसाब से दिमाग लगाते हैं ना, उस हिसाब से पता नहीं सही है कि नहीं है। फिर उस हिसाब से और कुछ, ये तो चलो ठीक है, ब्याज पूछ रहा है, और कुछ पूछ लिया तो फिर कहाँ क्या लगाओगे? हाँ, है कि नहीं है? कितना हो गया ये? टोटल कितना हो गया? ये कितने हो गए? 1200 प्लस 120, ये कितना हो गया? 4। 124 कर लो डायरेक्ट। 1300 कितना रहा? 1300। आज तक पूछा तो गया नहीं है। यदि आपसे पूछे कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है, तो कितना जाएगा? 400।
दूसरे वर्ष का पूछे भाई, ये कौन से साल का है? पहले साल का। तो पहले साल का ब्याज सब में बराबर होता है। आपसे ओनली पूछे कि ओनली दूसरे साल के ब्याज बताओ तो कितना हो गया? 440 रुपये। आपसे पूछे ओनली तीसरे साल के ब्याज बताओ तो कितना हो गया? 80 84, 484 रुपये। तो ये भी याद रखना कि आपसे कोई सा भी साल का ब्याज पूछे तो ये तो कौन सा हो गया? प्रथम साल का। कौन सा हो गया? प्रथम का। ये कौन से साल का हो गया? ओनली सेकंड साल का। और ये किसका हो गया? ओनली थर्ड साल का। इस प्रकार से भी पूछ सकते। निकाल लोगे? चलो लिखो एक क्वेश्चन। 5,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, दर लिखो 10% की दर से 3 वर्ष का। पाँच सौ, हाँ, 55 बस। देखो आवाज जाती है, आवाज जाती है। नहीं नहीं, सारी आवाजें जाती है। आप 5,000 कितने साल के लिए? 3 साल का है हमारे पास। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 500। ये कितना हो जाएगा? 500। इसका कितना हो जाएगा? 500। तो 500 एक बार यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। अब इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार। फिर एक 50 का कितने कर दो? 5। तो टोटल कितना हो गया? 1500। तो ये हो गए प्लस 155, कितने हो गए? 1655। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी सुविधा क्या है? ना तो आपको 1 साल का अलग से निकालना पड़ेगा, ना 2 साल का निकालना पड़ेगा अलग से, ना 3 साल का निकालना पड़ेगा, ना साधारण ब्याज का अंतर, इसका ब्याज का अंतर निकालना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन एक डायग्राम से हो रहे नहीं हो रहे? हाँ हाँ, थर्ड वाले के निकाल भाई। आपने सुनो मेरी बात, क्या भाई यहाँ पे 2 बार क्यों, 2 बार क्यों आया है? एक तो इस 500 का और एक इस 500 का। अब समझ गए भाई? क्यों आया है 500? इस 500 के आ गए ना 50। तो इस 500 का ये आ गया, इस 500 का ये आ गया। फिर इस 50 का वापिस भी तो 10% निकलेगा ना। ब्याज का ब्याज है, चलेगा ही वो। तो ब्याज तो भी क्यों चलता है ज्यादा? क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो लिखो एक। 3,000 रुपए की राशि 20% की दर से, मतलब 3,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। राशि कितनी है? मूलधन कितना है? 3,000। दर कितनी है? 20% लिखा है ना? हाँ, और टाइम कितना है? 2 साल। क्या ज्ञात करना है? CI ज्ञात करना है। ठीक है, 3,000। 3,000 का 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। 1/5 तो कितना हो गया? 600। 600 कितना? 60। कितना हो गया टोटल? 1200। बताओ तुम कहाँ सूत्र के प्रचंड में पढ़ते हैं? सूत्र से कैसे होता? मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन आए। ठीक है, इस प्रकार से तब जाके ज्ञात होता है हमारा। तो मूलधन कितना हमारा? 3,000 इंटू 1 + दर कितनी है? 20%। 20/100 घात कितना है? 2। ठीक है, माइनस लास्ट में घटाते हैं।
देखो अब आप खुद ही देखना कितना बड़ा होता है और कितना नहीं। अपन एक लाइन में एक दो लाइन खींचते हैं केवल, एक तो दो लाइन में कर रहे हैं यार। इधर देख लो फिर संख्या कितनी बड़ी हो रही है। 3000 इंटू 120/100, 100 और 20। तो 100 को गुणा किससे किया, 1 से, फिर जोड़ दे 20, 120 इंटू 120/100। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बच गया, 3 इंटू 120 इंटू 12, करो गुणा, 12 12 3672। और कितने निकालने हैं, माइनस कितने करने हैं यार, 3672 क्यों, ज़्यादा हो गया ना। 12 12 तो 144, तो यही हो गए, 144 इंटू 3, करो, 0 4 3 12, 1 12 और 1 13, 1 3 और 1 4, 4320। 4320 में से क्या घटा दो, आपके 3000, तब जाके आते हैं मीटर। तो इतना करने से बढ़िया है ना अपने डायरेक्ट। 560 किसके, 1320, 1320 आएंगे ना। 3000 घटा दे इसमें से तो कितना आएगा, 1320 आएंगे। आपके 1260 आ रहा है। 1320 तुम देख लो ना, क्या ही है अभी अपन ने, जोड़ने में गलती कर दी होगी यार। भाई जरूरी थोड़ी है, जोड़ने में भी तो गलती हो सकती, अरे गड़बड़ हुई है यार। हाँ तो गलती कर दी ना तुमने, गलती यहाँ पे कर दी। तुम बताते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूँ, तो 60 थोड़ी है वो, कितना है, 10% निकाल दिया तुमने, 10% थोड़ी निकलेगा। हाँ कितना आएगा, 120। यार तुम में फिर मेरे से कहते हो ना, मेरे से कहते हो। हम्म, तुमसे तो पूछना ही नहीं है कितना है अब। यार मैं यार क्या चक्कर पड़ा, मैं चक 10% निकाल रहे हो आप, अरे मेरे से और बोलते हो। अब चलो दूसरे मेथड पे एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन और कर लो ना, लिखो क्वेश्चन लिखो। 625 रुपये, 625 रुपये के 4% वार्षिक, 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का टीआई ज्ञात करो, टीआई ज्ञात करो। दो टाइप करने हैं कम से कम आज, पे पड़े हैं अभी तो। पहला तो आ गया ना समझ में। चलता रहे, देखो कितने की बात हो रही है यहाँ पे, 625 है, दर कितनी है हमारे पास, 4%। 4% का मतलब कितना हो गया, 4/2, इसका मतलब 1/25।
ठीक है, कितनी राशि है हमारे पास 725। 725 में कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो भाग दो कितनी बार जाता है, 25 बार, और 25 में फिर कितने बार जाता है, 25 में 25 का भाग एक बार, तो टोटल ब्याज कितना आया 51। तो CI कितना आ गया। आपसे यहाँ पे पूछे अंतर कितना आ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का, अंतर कितना आ रहा है ब्याज का, 1 रुपए। ब्याज का अंतर, यदि मैं मान लो आपको 1 रुपया दूं तो आप क्या मूलधन निकाल सकते हो क्या इस 1 रुपए से। इस भाई दर आपको दे दी 4% की वार से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो। याद कर सकते हो, क्यों इजी है यार। कुछ ही नहीं मानना आपको, भी नहीं मनवाऊंगा मैं, किसी की जरूरत नहीं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता थोड़ी अब, नॉर्मल क्वेश्चन है ना ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब ये तो सभी को पता चल रहा है कि जो लास्ट में आएगा जो क्या कहलाएगा हमारा अंतर, ठीक है। पहले उसमें लिख लिया था ना कि अंतर ये होता है ना। चलो टाइप सेकंड लगाओ। चलो अंतर वाले करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन है ना। लिखो टाइप 2 लिख लो ना, टाइप 2 लिखो, तो आगे जाके काम आएंगे, क्योंकि अंतर से राशि भी तो ज्ञात करनी है अपन को। 3-4 मेथड है। तो लिखो 5,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक CI की मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने पास वो कितनी है, मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है, दर कितनी है 20%, और टाइम कितना है 2 साल। तो निकाल दो 5,000 रुपये का, तो 20% का मतलब कितना हो गया, % का मतलब 20/2 हो गया, मतलब 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा 1,000। 1,000, अब 1,000 का 1/5% कितना हो गया 200। कितने आंसर आ गए हमारे 200। 200 क्यों, क्या पूछ रहा है, ब्याज का अंतर, तो अंतर कितना आ गया भाई, 2 साल का CI और 2 साल का SI का अंतर कितना आ गया 200 रुपये। एक मेथड और बताऊं अंतर ज्ञात करने का। देखो आपको क्या करना है, दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि दर कितनी है 1/5, तो इसका क्या कर दो वर्ग कर दो, आप क्या कर दो वर्ग कर दो, 1/, क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इसे तो आपको क्या मानना पड़ेगा मूलधन, क्या मानना पड़ेगा मूलधन, और ये क्या है हमारे ब्याज, ये क्या है 25 रुपये। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे राशि कितनी आ रही है हमारे पास, मतलब 1/25। ठीक है, 1/25 में आपको कुछ दे रखा है कि ब्याज का अंतर वगैरह ऐसे कुछ, तो ऊपर वाली जो संख्या आ रही है ना, ऊपर वाली जो संख्या, जो आपको यदि क्वेश्चन में अंतर दे रखा है कि अंतर कितना है, तो इस अंतर के बराबर करना है। ठीक है, मान लो अंतर कितना है 200 रुपए, तो इसको किससे गुणा कर दोगे आप 200 से। ठीक है, आपसे पूछे मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन के लिए किससे गुणा कर दोगे 200 से, कितने आगे 5,000। इस प्रकार से आप मूल राशि भी ज्ञात कर सकते हो और क्या ज्ञात कर सकते हो, अंतर भी ज्ञात कर। एक मेथड ये है दर से, दर के क्या कर दो भाई। ये क्वेश्चन कब, अरे ये तो हाँ वही तो बता रहा हूँ कि भाई अंतर कितना है 200 रुपये माने अपन, भाई इसके अंतर निकालना पड़ेगा, है ना। और उस अंतर से क्या कर सकते हो भाई, आप डायरेक्ट ये नहीं लगाओ ना, ये तो नॉर्मल क्या था अपना साधारण ब्याज भाई,
200 अंतर है, तब जाके मूलधन ज्ञात कर लो, तब ऐसे करना है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो। देखो यदि आपके पास ऐसे नहीं है तो मैं बता दूं कि अंतर कैसे निकलेगा, कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने आ रहे, 5,000, तो यहाँ पे किसको गुणा करें अपन, 25 को किससे गुणा करें कि 5,000 आ जाए, 200 से, तो इसको भी किससे कर दिया, 200 से, तो ये आ गया अंतर। भाई ये, भाई मूलधन दिया हुआ है तो नीचे वाले से कर दो ना, और यदि अंतर दिया हुआ है तो इससे कर दो, कैसे भी कर दो आप। भाई दोनों तरीके हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप लगा सकते हो। रेट दे रखिए भाई, यदि आप इस क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में अपन को देखो, वापस समझो एक बार। इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को दे क्या रखा है, मूलधन दे रखा है। मैंने क्या बताया कि दर कितनी है हमारे पास, 1/5, तो इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/25। तो इस नीचे को क्या मानना है, मूलधन मानना है, और ऊपर वाले को क्या मानना है, ब्याज। ठीक है, क्या मानना है, ब्याज का अंत। ठीक है, अब ये बताओ कि क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ब्याज का अंतर किसके बराबर कर दो, इसके। ब्याज का अंतर कितना है, ओ सॉरी, मूलधन कितना है, 5,000, तो किससे गुणा करें इसको, 200 से। इसको भी किससे गुणा कर दो आप, 200 से। कितने आ गया आपका अंतर ब्याज का, 200। ये क्या आ गया आपका, मूलधन, मूल राशि। ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कौन सा लगाते हो। अभी तीसरा तो बाकी है, प्रतिशत वाला बताएंगे, एक बार थोड़ा बेसिक तो समझो। वो तो डायरेक्ट ही बताऊंगा कि इतना ब्याज इतना होता है, इतने ब्याज के बराबर रखा, लफड़ा खत्म। तो इसमें अपन को ये बता दूंगा आपको डायरेक्ट ही कि भाई 2% की दर से साधारण ब्याज कितना बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या दर बढ़ती है, 2 वर्ष का अंतर कितना आता है, ये चीजें आपको उसमें लिखवा दूंगा, तो डायरेक्ट वही लगाऊं ना फिर, क्या। नहीं, ये बता सो कि अभी कुछ मानू किसको, अभी बताओ सो, आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तो मान के नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे संख्या कटेगी, यहाँ पे किससे ऐसी संख्या माननी पड़े जो 5 से कट जाए, तब तो मान ले। मैं रिवर्स भी करा सकता हूँ इसका, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी चल दूंगा मैं, क्योंकि इस 5 की जगह, या 1/5 की जगह मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो आपको 5,000 दिया आऊंगा, ब्याज के अंतर से ले आऊंगा मैं। देखो 5 से गुणा किया तो कितना आ गया वापिस, 1,000, 1,000 को 5 से किया तो कितना आ गया, 5,000। लो, तो मानने की जरूरत पड़ी क्या, मेरे पास, मेरे पास तो बहुत तरीके हैं भाई, मैं सूत्र क्यों प्रयोग नहीं करता, सूत्र क्यों प्रयोग नहीं करता, कभी मैंने भी सूत्र पढ़े होंगे, अब तो सूत्रों पे देखता भी नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। अब शॉर्टकट में देख लो कितने शॉर्टकट निकाल रखे हैं मैंने। चले आगे, क्वेश्चन लिखो। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में, क्वेश्चन लिखो, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 12.2% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, का अंतर 25 रुपए है, अंतर 25 रुपए है, तो तो राशि ज्ञात करो। टाइप 2 है ये ना, लगा लिया था क्या, फिर बोलोगे टाइप नहीं लगाया।
मेरी क्लास का तो यही है, यदि बीच के अंदर आपने छुट्टी वगैरह कर ली, नहीं देखी, बीच में से उड़ी जाएगा फिर। हम्म। राशि कितनी हो रही है? 5,000? नहीं तो यार, 12.5 2 वर्ष में इसका आएगा, वो होगा 1,600 रुपये। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो कि यहाँ पे दो, हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है, याद करना है। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। और अंतर कितना दे रखा है? 2 साल के। सी आई और एस आई का अंतर कितना दे रखा है 2 साल के? कितना दे रखा है? 25 रुपये। कितना दे रखा है? 25 रुपये। तो राशि ज्ञात करनी है अपन को। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 2 मेथड बता रखे हैं। तो कितने? 1,600। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? दर कितनी है हमारे पास? रेट 12 से 1/2, 12×24, 25/200, मतलब 25 × 8 = 200, 1/8। कितना? 1/8। मैंने क्या बोला था कि इसका क्या कर दो, वर्ग। क्या आ गया? 1/64। ठीक है, ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 25। किससे गुणा कर दो इसको? 25 को। तो मूलधन निकालना है तो किससे गुणा कर दो? 25। तो 25 को करोगे तो 25 के 100, तो ये हो गया 25 के 150 और 100, 1,600। ये क्या आ गया आपका? पच्चीस बटे 200 में वो संख्या बड़ी हो जाती, बाकी उससे भी हो जाती भाई। अपन छोटी क्यों करते हैं कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। नहीं तो कैलकुलेशन कम करने के लिए तो नए नए मेथड अपनाते हैं। नहीं तो वही फॉर्मूला बढ़िया था, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाता। आमने सामने बैठे हो तब पता चल रहा है, तभी तो भाई कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे लगता जरूर है, शुरुआत में ऐसे लगता है यार इससे कैसे होएगा, फिर लास्ट में आप एंड में जाते हो प्रश्नावली के, तो आप खुद को ऐसे लगता नहीं लगता कि प्रश्नावली हो चुकी है हमसे। आप खुद को पता है ना। सबसे मेन रीजन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, और पूरे एक कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं अपने। ये तो है ही नहीं कि अपन कॉन्सेप्ट चेंज करते रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीखा उससे अपने सारे चीज निकाल देते हैं। करना भी मत, इस करना भी मत जब तक मैच चलाऊं ना, जब तक। करवाऊं या वो दूसरे तरीके से करवाऊं? दूसरे तरीके से करवाऊं क्या? देखो, सेकंड मेथड क्या कहता है, 2-3 तरीके से हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि यदि अपना कोई ऐसी मूलधन मान ले, तो मूलधन हमारे पास यहाँ पे कितना आया था, अपन निकालते हैं ना, दर में से मूलधन निकालते हैं, तो हम कितना मान ले? मूलधन 64 मान ले क्या? मूलधन 64 मान ले अपन। ठीक है,
तो मूलधन 64 मानते हैं अपन, तो मूलधन मान लो अपन ने 64 मान लिया, और दर कितनी थी हमारे पास, 1/8, ठीक है। तो 1/8 इसका कितना हो जाएगा, 8। दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, 8। और फिर 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। और ब्याज का अंतर कितना दे रखा है आपको, अंतर कितना दे रखा है, 25। और यहाँ पे अंतर कितना है, 1। तो यहाँ पे 25 किससे गुणा करे कि वो आ जाए 25 से। तो क्या ज्ञात करवा रहा है आपको, मूलधन। तो इस 64 को किससे गुणा कर दो, 25। तो 25 चौके 100 और 25 छके 150, कितने हो गए, शुरुआत में क्या उससे कर लिए ना, तो वो इजी लग रहा है आपको। तो ये कि जो शुरुआत में बता दिया, और मैं हमेशा इजी वाला ही बताता हूँ शुरुआत में। मेथड तो रिवर्स वाला भी है, तो उसमें अटक जाओगे कभी कभी। ये सही लगा, तो इससे चलने दे अब अपने मामले सारे। देखो एक क्वेश्चन लिखो, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, और दर लिखो 20%। किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर, निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल का CI और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपए। कितना रुपए है, 15 रुपए है। और दर लिखो, दर है 20%। तो मूलधन या राशि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो या हम्म 375 हो गया। अब देखो, अब यदि प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम बार बार डायरेक्ट, अब तुम क्या करोगे, 20% डायरेक्ट। 20% का मतलब कितना हो गया, 5। 1/5 का मतलब 25, 1/25, ठीक है। भाई आप डायरेक्ट हल करोगे तो 20%, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो मैंने क्या बोला था, फर्क कर दो, कितना आ गया, 1/25। तो क्या दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 15 का। इसको किससे गुणा करेंगे कि ये आ जाए 15 से, तो इसको किससे कर दो, 15 से, कितना आ गया, 375। आपका मूल, तो बताओ इससे इजी कोई तरीका मिलेगा। आने से पहले 2 घंटे बैठता हूँ, तब जाके खड़ी कर रखी कॉपी को इतनी। जाते ना यूट्यूब पे, कौन से लोग ला ही नहीं रहे अभी तक, शेयर नहीं करते क्या यूट्यूब पे, नहीं नहीं इसी चैनल पे अपने, बाद में देख अभी रीट है। चलो एक क्वेश्चन करो, चलो अंतर वाले कर दोगे। देखो, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, 420 रुपए है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय हो तो धनराशि ज्ञात करो। हाँ, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय हो तो धनराशि ज्ञात करो। तो इसमें कौन से साल का ब्याज दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आप सोच लो, दिमाग लगा लो। तो पहले साल की जरूरत क्या पड़ रही है, वो तो ऐसे निकल जाएगा गोला मेथड से। ब्याज की
कौन से ब्याज के बराबर करोगे? इस ब्याज के बराबर करोगे यहाँ पे। देखो मैं बता ही देता हूँ, ये क्वेश्चन घुमा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, केवल अंतर नहीं दिया, दूसरे साल का ब्याज दिया है। क्या दिया है? दूसरे साल का ब्याज। तो वो देखना पता चलना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के हिसाब से होगा। तो इस पर जरूरी थोड़ी है कि आपको डायरेक्ट अंतर दे। पहले साल का ब्याज तो खैर बराबर होता है, दूसरे साल का ब्याज दे दिया तो फिर क्या करोगे, उससे मूलधन कैसे निकालोगे? हाँ, प्रथम की तो जरूरत ही नहीं है ना। प्रथम की तो सेम सेम अंतर किस में आ रहा है भाई? प्रथम का तो चक्रवृद्धि ब्याज और वो समान रहता है, तो दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो समान रहता है, तो अंतर जीरो आ गया ना उसमें। तो चेंजिंग कहाँ पे आती है? दूसरे साल में। तो यहाँ पे आपको ब्याज कौन से साल का दिया है? दूसरे साल का, पहले साल का नहीं दिया है। तो यहाँ पे ब्याज का अंतर नहीं दिया गया है, तो आप अंतर से करोगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? केवल दूसरे साल का ब्याज। तो देखो वो बताना एक बार। सेकेंड वर्ष का है ना, सेकेंड वर्ष का कितना है सीआई? 420 रुपये। ऐसे क्वेश्चन सूत्रों से नहीं होते, समस्या ये है क्योंकि इसने कौन से साल का ब्याज दिया आपको? दूसरे का। तो ऐसे में कौन सा सूत्र लगाओगे अब सोचो, है ना। और दर कितनी है? दर कितनी है भाई? 12%। 12% का मतलब 12 बटे तो मतलब 3/25। मैंने क्या कहा था, क्या कर दो? ठीक है, वर्ग कर दो। ठीक है, वर्ग यदि आप करते हो तो फिर यहाँ पे क्या होगा? वर्ग करते हो तो इसका कितना आ जाता है? 9/725। मतलब ये तो हमारा क्या है? अंतर है ब्याज का, और ये क्या है हमारा? मूलधन है। तो अपन को क्या करना है भाई? अपन को यहाँ पे हमारे पास जो राशि आई है, मूलधन कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 625। और पहले साल का ब्याज निकाले, दर कितनी है हमारी? 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। तो 3/25 कैसे गुणा करेंगे? तो 25 25 625 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 75। ये पहले साल का आ गया, ये आ गया। अब इस 75 को इससे गुणा करेंगे 3/25 से, कितना आ गया? 9। ठीक है। अब कौन से साल का ब्याज दे रखा है आपको? तो दूसरे साल का ब्याज कितना है? दूसरे साल का 75 और 9 कितना है? 84। ये किसके बराबर है? 420 के। तो कितनी बार जाएगा 420 में? 4×5 = 20, शायद 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। भाई 4 आ रहा है तो सीधी सी बात, जीरो कब आएगा? जब 5 से गुणा करेंगे। तो इसको कितने से गुणा करें अपन? 5 से। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 84 को 5 से गुणा करें तो कितना आ रहा है? 420। तो हम किसको गुणा करें कि हमारे मूलधन क्या ज्ञात करवा रहा है? तो इसको किससे गुणा कर दिया? 5 से। कितना आ जाएगा? 25×5 125 और 6×5 कितने? 3125। तो ये एक मेथड था कि यदि दूसरे साल का आपको ब्याज दे तो किस प्रकार से करना है। ठीक है, हम कहें जब तो एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर कल से चलेंगे थर्ड स्टेप। ये बताओ तो, मैं तारी नहीं आ रही समझ में। क्या? भाई इस भाई इसमें तो क्या किया अपन ने? कुछ ही नहीं किया। मूलधन यहाँ पे अपन मूलधन मानते नहीं मानते? हाँ हाँ हाँ। तो ये तो क्या है हमारा? ये क्यों करते हैं 9/25? 9 तो ये तो ब्याज का अंतर बताया ना मैं, ये तो अंतर होता है। और ये क्या होता है? मूलधन होता है। और ये हमारी क्या है? दर है। तो अपन दर से गुणा करते हैं या फिर ब्याज के अंतर और इससे गुणा करते हैं? कौन सा? ये यहाँ पे तो दर ही है ना पूरी, 3/25। अरे 12% को हल किया ना, 12% को हल करते। होल स्क्वायर क्यों करते हैं अपन? अंतर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अंतर और मूलधन निकालने के लिए करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन था ऐसा तो एक बता दिया मैं कि चलो उतार दो ना। भैया तो ये बताया कि दूसरे वर्ष का पूछे तो क्या करना है, आपको दूसरे वर्ष के बराबर कर देना है और निकाल लेना है। एक सारणी बनवा देता हूँ जो कल याद रखना, कल काम आएगी बहुत ज़्यादा ना। सारणी बनवा देता हूँ कि 2 साल का ब्याज कितना होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है इस दर से, और अंतर कितना होता है। ये सारणी बना लो फटाफट है ना। एक याद करवा देता हूँ सारणी, क्योंकि बहुत काम आएगी आगे जाके। हम डायरेक्ट इनकी जगह इससे भी शॉर्ट हो जाएगा फिर भाई आगे के जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, क्योंकि आप सोचते हो कि जो नॉर्मल क्वेश्चन तो हो चुके हैं आपके, मैंने इसमें बता दिया मिश्रधन कैसे ज्ञात करोगे, मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, ये सारी चीज़ इसमें करवा दी। एक रही बात दर ज्ञात करने की, एक रही बात समय ज्ञात करने की, वो अलग करवाऊंगा। इसके अलावा भाई नॉर्मल क्वेश्चन तो आज आपके हो गए, अब मैं चल रहा हूँ हैवी क्वेश्चनों पर जा रहा हूँ धीरे धीरे भाई। जब तक अपन को हैवी क्वेश्चन, नॉर्मल तो आप ही निकाल लोगे, मूलधन मिश्रधन ये तो मैंने बता ही दिया, एक ही फॉर्मूले से भाई इससे सारे निकाल लो, है कि नहीं है भाई, टाइम पास करने से कोई मतलब भी नहीं है। तो एक लिखो सारणी लिखो, एक सारणी बना लो आप है ना, कि यदि दर हमारी कितनी है, दर एक साइड लिख लो दर, एक साइड लिख लो 2 साल का साधारण ब्याज, एक साइड लिख लो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साइड लिख लो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर कितना होता है। ठीक है, यदि अपन बात करें 1 साल की, दर कितनी है 1 साल, और समय कितना है हमारे पास, समय कितना है, समय 2 वर्ष है, समय सब में 2 वर्ष आएगा, तो सीधी सी बात है 2 साल का साधारण ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा 2%, कितना हो जाएगा 2%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पता है क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए साधारण ब्याज को एज इट इज लिखना है और इसके आगे को लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा 0.1, ये याद रखना है 1 2। अब यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है आपको दोनों में, 0.1 का, 0.1 का। अब इसको क्वेश्चन तो इससे भी करवाऊंगा मैं आपको, अंतर के बराबर अंतर कर देंगे अपन, फिर उससे भी हो जाएगा प्रतिशत से। ठीक है, यदि आपके पास आ रहा है तो दर कितनी है आपके पास 2%, कितनी परसेंट है 2%, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4%, कितना परसेंट हो रहा है 4%। तो आपको यहाँ पे कितना याद रखने का पड़ेगा 4.4%। क्या हमें सेम ही तो रहेगा 2 साल का है ना, या 0 लगा देना। अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पे, अंतर 0. यहाँ पे 0.01%। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं 3% की बात करते हैं, कितने परसेंट 3%, 3% का मतलब कितना हो गया 6%। ठीक है, अब यहाँ से देखना है, ये दोनों तो आपको याद ही रखने हैं पहला और दूसरा। अब यहाँ से क्या करना है 6%, 6 एज इट इज लिख लिया, इसके पीछे कौन सी संख्या लिखोगे, इस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 0 ऐसे याद। अब यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 0.09 का। ठीक है, यदि मैं बात करूँ 4% की, 4% के अंदर कितना आ जाता है 8%, तो यहाँ पे क्या करोगे 8 पॉइंट, इसका वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, कितना आ जाएगा 16%। अंतर कितना आ रहा है आपके पास 0.16%, कितना 0.16%। मैं बात करूँ 5% की, 5% दर है, तो उस 5% की यदि दर है तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 10.25%। अंतर कितने का हो गया 0.25% का। बहुत काम आएगी ये सारणी बहुत, तो तुम चुटकियों में हल कर दोगे इस सारणी से। ठीक है, यदि 6% की बात करें, 6% में कितने हो गए 12%, तो ये क्या हो गया 12.36%। अंतर कितने का आ गया 0.36%। यदि मैं बात करूँ 7% की, कितने आ गए 7 दूनी 14%, तो वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 14.49, अंतर कितना आ गया। ठीक है, यदि मैं करूँ कितने 8 की, अब कर लोगे ना इस हिसाब से, 8 8 दूनी 16%, तो 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 64%, ये लो 0.64 का अंतर आ गया। 9% की बात करें, 9 दूनी 18%,
तो 18.81%। अंतर कितने परसेंट का आ रहा है? 0.81%। यहाँ तक ही क्वेश्चन आते हैं हमारे लगभग अंतर वाले। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे फिर? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? जैसे अब यहाँ पे अब आपको दर याद है कितनी है, क्या है, पता तो चली गया। एक क्वेश्चन करते हैं कि किसी धन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 162 रुपए है। ठीक है, कोई भी धनराशि है, इसी धनराशि में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 162 रुपए है, 162 है। और दर लिखो, दर कितनी है? 9%। कितनी है? 9%। तो क्या ज्ञात करना आपको? मूलधन। वैसे आपको जो पहले वाला मेथड करवाया है सेम ही है ना वो मेथड, वो क्वेश्चन और ये भी अभी जस्ट ऊपर करवाया है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इससे भी हो जाएगा। इससे कैसे होगा कि अब मेरे को ये बताओ कि अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है? 162। दर कितनी है? 9%। अब ये बताओ 9% पे अंतर कितना आ रहा है? 0.81। तो अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 162 के। तो 0.81 किसके बराबर है? 162 के। ठीक है, किसके बराबर है? 162 के बराबर है। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, 162 के, तो इसको आप क्या करोगे? प्रतिशत में है ये, तो सीधी सी बात अपन क्या करते हैं, इसको 162 इंटू क्या करते हैं? तो बटे क्या करते हैं? 0.81। इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगी? 2 जीरो। 81 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10,000 को 2 से गुणा किया तो कितनी बार गए? 20। ये आपको मूलधन आ गया। तो इस प्रकार से प्रतिशत से इस प्रकार से भी निकाल सकते हो आप। भाई यहाँ पे 1000 यहाँ पे तो 100 इस वजह से आए हैं क्योंकि दिक्कत नहीं है, फिर वहां पे दूसरे क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो आएगा। क्या पढ़ाते रहो, आता नहीं है ना। भाई 10 और 11 आ गई, 121। तो सीधी सी बात है कितना? 0.1 इसमें 0.1 हो जाएगा, 21 20 20 21 हो जाएगा। बस क्या है भाई, ज्यादा इतना है नहीं। एक ये तरीका है, इस वजह से नहीं करवा रहा था मैं प्रतिशत को। अब आपको कितने मेथड हो गए आपके पास? 3 मेथड हो गए। अब आपकी इच्छा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको दिए हैं पूरा पिछले क्वेश्चन है ना अंतर के, अब उसको इस मेथड से निकालने हैं आपको। ठीक है,